नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। हम आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे आप चौंक जाएंगे। मैं इस समय टोंक जिले के देवली उपखंड के एक गांव में खड़ा हूं जिसका नाम है कुचलवाड़ा। कुचलवाड़ा मंदिर, सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा इस मंदिर की भव्यता आप दिखाएं थोड़ा सा। ये जो मंदिर है ये बिजासन माता के नाम से जाना जाता है, यानी देवली से लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और काफी भव्य मंदिर है। और काफी, अब मैं मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बता दूं उसके पहले मैं आपको यहाँ जो बिजासन माता है, जो चमत्कार की माता है, जो भवानी है दुर्गा, उसके दर्शन करवा दूं। ये जो श्रद्धालु पहले एक माता जी के दर्शन करें। मैंने जैसा बताया आपको, देवली से ठीक 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बिजासन माता के नाम से असाध्य रोगों का यहाँ इलाज होता है। लकवाग्रस्त लोगों का यहाँ इलाज होता है, मतलब जो असाध्य रोगों से ग्रस्त होते हैं रोगी, जो लकवाग्रस्त जो होते हैं वो यहाँ आते हैं, माता जी के झाड़ फूक होता है, दर्शन करते हैं, आरती में भाग लेते हैं और माता जी उनको ठीक करके भेजते हैं। मतलब यहाँ जो रोगी यहाँ आया है वो ठीक होके गया है। लगभग 10 बीघा क्षेत्र में इस फैले भव्य मंदिर में 300 साल पुराने प्राचीन मंदिर में जहाँ चमत्कार होता है, जहाँ रोगी आते हैं वो ठीक होके चले जाते हैं। जब उनको चिकित्सक मना कर देते हैं, जब उनको डॉक्टर मना कर देते हैं, तब वो माता जी के शरण में आते हैं, यहाँ रहते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, माता जी की आरती में शामिल होते हैं और ठीक होकर अपने घर लौटते हैं। एक बार यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे एक बार बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब एक बार आप यहाँ आ जाए इधर, कि ये जो माता जी का इतिहास है वो क्या है? क्या नाम है सर आपका, बताएं। मेरा नाम जयप्रकाश जी प्रजापत है। जयप्रकाश जी, ये बताएं माता जी का इतिहास क्या है? माता जी का जो इतिहास ये है जो 300 साल पुरानी है। जो पेरालाइज वाले होते हैं जो यहाँ आके हुए ठीक हो जाते हैं। बच्चा होता है, बुढ़ा होता है, बालक हो, बच्चा कोई भी हो, जो पेरालाइज होते हैं हाथ पग रुक जाते हैं, जुबान बंद हो जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बच्चा पैर नहीं चलता है, कोई दूसरा हो, ये सब तकलीफ दूर होती है। मतलब यहाँ लगभग कितने यात्री 24 घंटे रहते हैं? 24 घंटे कम से कम 200, 150, 250 आदमी पड़े रहते हैं क्या विश्राम करते हैं। जी अच्छा, माता जी का ये कब स्थापित हुई थी मूर्ति? जैसे इनका बारे में बताएं, माता जी बिजासन माता, उसके बारे में बताएं। माता श्री तो अपना आप निकली थी कि जमीन से निकली हुई, प्रकट हुई है इसी जगह पर। हाँ। ये तो झाड़ बम्बू के खेत जमीन की भूमि, मतलब खेती कर लेता ना, तो उनमें से निकली थी हुई है, उनमें से निकली हुई, प्रकट हुई है, अपना आप निकली है। तो आप कितनी पीढ़ी से यहाँ सेवा कर रहे हैं? हम तीसरी पीढ़ी से कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है? हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई। माता जी के चमत्कार की एक विशेष बात आप ये देखिए कि ये जो माता जी है, किसी भी मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती है, यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। यहाँ मूर्ति जब भूमि में से स्वतः प्रकट हुई है। यहाँ जब था तो पूरा जंगल था, ये जो एरिया है पूरा जंगल था। और ये जो पुजारी जी हैं इनकी तीसरी पीढ़ी सेवा करी है। लगभग 250 से 300 साल ये पुराना मंदिर है। सबसे विशेष बात क्या है कि 24 घंटे यहाँ आपको 250 से 300 यात्री वो आपको रोगी मिलेंगे जो यहाँ रहते हैं, जो असाध्य रोगों से ग्रसित होते हैं, जो लकवा से ग्रस्त होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं, जिनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। इस तरह की बीमारियां जहाँ ठीक नहीं होती है वो माता जी के दरबार में आते हैं, माता जी को नमन करते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं, यहाँ रहते हैं और स्वस्थ होकर अपने घर लौटते हैं। अब मैं आपको थोड़े से माता जी के प्रांगण में दिखा दूं, जहाँ यात्री आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, हालांकि यहाँ रहने की व्यवस्था है। और आप देखेंगे जितना भवन आपको लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, वहां से लेके सब जो रोगी यहाँ आते हैं, माता जी के जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके लिए यहाँ रहने की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे पूरे प्रांगण में आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये किसी न किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं। और जहां इनको चिकित्सकों ने जवाब दे दिया है वहां से ये आए हैं और माता जी के शरण में आने के बाद में इधर दिखाएं। ये जो मंदिर है ये माता जी के प्रांगण में ही बना हुआ चौक में, और ये भैरव जी का मंदिर है, जो ये भी काफी चमत्कारिक मूर्ति है, क्योंकि थोड़ा सा रात का समय है और अंधेरा है इसलिए। और ठीक माता जी के सामने, अब आप एक बार मैं आपको मंदिर की भव्यता दिखा दूं, कैमरा में थोड़ा सा दिखाएं। मतलब ये जो था पहले एक पुराना और प्राचीन मंदिर था, लेकिन जो बिजासन माता सेवा समिति यहाँ जो है उनके प्रयासों से ये मंदिर ने भव्य रूप लिया है। और यहाँ का जो निर्माण कार्य है, जो जीर्णोद्धार कार्य है, वो अनवरत अभी भी चालू है। तो मेरी सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, सभी श्रद्धालुओं से मेरा अपील है कि यदि किसी श्रद्धालु के असाध्य रोग से ग्रसित हो, मुंह टेढ़ा गया हो, हाथ पैर जाम हो गए हो, यानी अगर वो लकवाग्रस्त हो और आपको लगे कि डॉक्टरों ने या चिकित्सकों ने जवाब दे दिया है, तो आप यहाँ बिजासन माता के दरबार में आए और यहाँ आकर माता जी को प्रणाम करें, माता जी को ढोक लगाएं, तो उनकी वंदना करें
दावा नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास इतना है कि आप यहाँ से स्वस्थ होकर लौट कर जाएंगे। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप जहाँ जाते हो बताते हो, तो क्या ऐसा वास्तव में होता है? मैं जहाँ बैठा हूँ ना, मेरे साथ में एक काका जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये किस रोग से ग्रसित थे, कितने दिनों से यहाँ है और इनको क्या फायदा हुआ है। आपका नाम बताएं, क्या नाम है? मोरपाल यह बताओ था काई बीमारी जी? मारे युवा आते ये दिन मतलब जो पकड़ने दिया नजल है। हाँ कत्ता दिन पहले की बात? आज दिन हो गया। हाँ, 8-10 दिन हो गया। अब माता जी का यहाँ बात कहीं फर्क है बताओ? मैं 7 मतलब आराम से ना? आराम 8 दिन में आराम मिल गया। अच्छा, डॉक्टर ने भी दिखाया जाएगा? हाँ फिर डॉक्टर का ही बोले हो? कोटा पे कर दी कोटा भी दिखाया जा मैं क्या फिर न गया फिर? क्या है माता जी का यहाँ बात आराम से ना? हाँ। पक्की बात है। मारवाड़ी में बोलते हैं, इन्होंने कहा कि भाई इनके जो ये इधर वाला जो हाथ है, ये हाथ रह गया था, थोड़ा सा सुन्न हो गया था, और जो जबान है उसमें भी दिक्कत थी। हाँ। आप खुद देखिए, जब ये यहाँ आए थे तो उनको बोलने में असमर्थ थे, और अभी जब माता जी प्रांगण में बैठे 8 दिन से माता जी के रह रहे, कुछ नहीं करना होता है, सुबह शाम आरती में भाग लेते हैं, वंदना करते हैं, और ये ठीक है। और भी लोग यहाँ हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। बताएं भाई साहब, कहाँ का कहीं दिक्कत ची बताओ। मां का ये काल एक पकड़ दियो साहब। अच्छा आडा भाग जा। अच्छा, वहां मामा आएगा, वहां बेर डॉग दी हाँ। गेला पड़ गया जी साथ कत्ता दिन से सोते हैं? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। कैसा गाँव का जो? माना माना पाएगा। अच्छा, नेणवा के पास में से। मतलब माता जी चमत्कार हो जो ना? हाँ चमत्कार, बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार। बहुत नाड़ी। अब देखिए, आप समझिए, ये 10 दिन से आए, जिनका हाथ काम नहीं कर रहा था वो माता जी की यहाँ है, और आपके सामने उसी हाथ से ये भोजन भी कर रहे हैं। बताइएगा, बताओ। मर्दुका जी साहब मेरी 10-15 साल से 10-15 साल से 10-15 साल से जो खूब इलाज कराया, खूब मेरी औरत भी ले लिया फ्री, खूब रोटी खुआई, खूब बटर कड़िया, खूब सूती, साता नहीं आए। मेरी माता श्री का आया तो मेरे फायदा मिला। तो अब तो निकाल आ रहे हो? हाँ अब तो बड़ा ठेका हो रही हुआ, तो नोहरा करके आ जाओ। अब तो दौड़ लगा सको तो ना? तो अब तो को ना कमर वमर में दिक्कत है करता ही, मतलब माता जी अब यार मेटे की रहेगी जी, माता जी बढ़िया कर दी, फायदा बहुत बढ़िया। चलो अब तो गीता आप ते बताओ जी भाई साहब। 7 चोया के साथ में खान तो लाग रही ना भी ते आए यहाँ लाए, ठीक हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया माँ के साथ, है ना? हाँ उधर तो खुद में पेशाब में लकड़ी आते में देखे पेशाब कराने में लेके जाता था। अच्छा, और वो लेटरिन छोड़ रहा था। और यहाँ माता जी आने के बाद में ये खुद ही पकड़ मचाता है, खुद लेटरिन जाता है, खुद ही सारा काम खुद करता है। नाले दो अब आप इनकी बात समझिए, ये कहते हैं कि जब हम इनको यहाँ लाए तो इनको सोच करने में दिक्कत होती थी, लकड़ी के सहारे चलते थे, उठना बैठना मुश्किल था, और अभी ये चंगे हैं, भले चंगे हैं आपके सामने। तो मेरी सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन है कि अगर कोई भी आपके परिवार में, बार बार कह रहा हूँ, आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, आपके पड़ोस में कोई भी आपके जान पहचान वाला हो जिसको इस तरह का असाध्य रोग हो, तो यहाँ आप यहाँ पधारे। श्रद्धालु हैं जिनसे हम बात करेंगे, और ये करीब 2 से ढाई महीने से यहाँ है। काका जी आपका नाम बताएं, क्या नाम है? प्रेमलाल गुजर। कहाँ के रहने वाले हैं? पास में छोटा सा गाँव है बंजारे मुकब्बरा। तो आप यहाँ कैसे आ गए माता जी के मंदिर? अच्छा, 26 जनवरी को अचानक मेरे को सुबह सो के उठा ना, मैंने आधा से काम कर रहा। अच्छा, उसके बाद में घरवालों ने तुरंत यहाँ लिया है, यहाँ लाने बाद में तब से माता जी को मैं स्वस्थ हूँ। नहीं आपके मतलब जब सो के उठे तो क्या क्या दिक्कत आ गई थी एकदम से? जैसे ये आधा शरीर काम नहीं कर रहा था पूरा, मतलब इधर वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा था? अच्छा, ये बाएं हाथ पैर वगैरह, ये अच्छा, लेटरिन बाथरूम में सब में परेशानी थी, सब में परेशानी थी। 3 आदमी उठाते थे मेरे तो को। आपने चिकित्सक को दिखाया या सीधे माता जी के आ गए? माता जी। अच्छा, अब माता जी के आए कितने दिन हो गए आपको? 26 जनवरी से मैं माता जी के हूँ, कहीं गया ही नहीं। अब मामा से हरी इसको जाऊंगा, मैं कम्प्लीट हो गया। मैं मतलब 2-2.5 महीने आपको यहाँ हो गए? कम्प्लीट। तो अब तो आप अकेले चल लेते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है? खुद चल लेता, मेरा काम खुद करता हूँ मैं, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। अगर आप विश्वास रखते हैं, अगर आप धार्मिक हैं, अगर आपको लगता है कि चमत्कार होते हैं, तो ये इसका जीवंत उदाहरण है। आप समझिए, इनका जो इस शरीर का ये जो हिस्सा है इधर वाला, ये बिल्कुल सुन हो गया था, काम नहीं करता था, घर वाले कहीं नहीं लगे, माता जी पे विश्वास था, माता जी के दरबार में बता रहे, और हाँ दोनों, और इनको परिजन साथ में हाथ पकड़ के लेके जाते थे। अब आप देखिए बिल्कुल भले चंगे और खुद लकड़ी के सहारे चढ़ रहे हैं, और ये 2-2.5 महीने से यहाँ, लेकिन पूरी तरह से लगभग 90% ये चल के दिखा रहे हैं आपको। देखिए
ये 90% स्वस्थ हो गए। तो इस तरह के जो हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उनकी प्रार्थना सुनती है। तो मेरा भी आपसे निवेदन है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई समस्या हो तो आप माता जी की यहाँ जरूर बताएं। मिलते हैं यहाँ की जो सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, माता जी के जो चमत्कार की मूर्ति थोड़ा सा बताएं, आपको जो जानकारी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये माता रानी का बहुत अद्भुत चमत्कार है। ये देख लिए श्री बिजासा मैया का दूर दूर से अदर MP UP दूर दूर से यहाँ आते हैं। नवरात्रि में भव्य भंडारा बढ़ता है, निःशुल्क भंडारा चलता है और यात्रियों के लिए पूर्णतः सुविधा है। यहाँ की जो कमेटी है बिल्कुल देख रेख में उनकी कमेटी से कोई मतलब ये कैसे भी प्रकार की बीमारी लगी हो या असाध्य रोग को माता रानी ठीक करती है और कमेटी वाले उनकी पूरी देखरेख करते हैं, पूरी सुविधा देते हैं। लाइटों की प्लस वाहनों की आवागमन के लिए बहुत बढ़िया साधन चलते हैं और भव्य भीड़ होती है और निःशुल्क भंडारा बढ़ता है। अच्छा, एक बात और बताएं भाई साहब, ये जो यात्री प्रांगण में सब इनके रहने खाने व्यवस्था सब यहाँ माता मंदिर समेत बिल्कुल पूर्णतया सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। किसी से भक्त से जाके पूछ लीजिए आप, कोई भी परेशानी है इस माता प्रांगण में। माता रानी की इतनी असीम कृपा है कि हर आदमी ठीक होके जाता है यहाँ। माता रानी की असीम कृपा है। तो जो श्रद्धालु मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो असाध्य रोग से ग्रसित हो, जो लकवा रोग से ग्रसित हो, जिसके हाथ पैर सुन्न हो गए हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, इस तरह के रोगी हो, तो यहाँ माता जी के दरबार में पधारें या वंदना करें, माता जी को नमन करें, यहाँ आए और आप यहाँ से ठीक होकर जाए, ऐसी हमारी कामना है। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन पवन सोनी के साथ कुचलवाड़ा से।